चांस मैं आसिफ इकबाल फिजिकल एजुकेशन टीचर क्लास 11 के लिए अगेन यूनिट 5 का पार्ट 2 ला रहे हैं आपके पास इस वीडियो में, राइट? सो दिस इज फॉर द CBSE. Let's move on. So before we look into the topic, let's know little about myself. My name is Asif Iqbal and I'm having 11 years of experience in teaching physical education. Along with this, I have qualified as an assistant professor in physical education. I have done my master's as well as bachelor's in physical education. I have done NIS in athletics. I'm a national medalist, marathon runner as well as motor skill trainer. So यूनिट 5, व्हाट इज यूनिट 5? यूनिट 5 कंप्लीटली योगा का है. योगा में हम ऑलरेडी क्या क्या देख चुके हैं? ये दो चीज देख चुके हैं. पार्ट 1, ओके. सो पार्ट 1 का डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा. along with this you will also get a link of 1 to 4 units of part 1 and 2 separately. राइट. सो अब हम क्या देखने वाले? इंट्रोडक्शन टू आसनास, प्राणायामा, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज देखने वाले. देन योगा फॉर कॉन्सेंट्रेशन एंड रिलेटेड आसनास, relaxation technique. This is the most important and loving one which I okay. So introduction to asanas. हम क्या देखने वाले? प्राणायामा, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास. ओके. इस ये करने से हम इतना स्टेबल बन जाएंगे कि मेंटली कि पूछे मत. whenever I do this I feel very very relaxed, right? So asana क्या है? according to Patanjali, Sithram, Sikham and Asanam. Okay, Sithram, Sikham and Sukham. Okay, Sikham या सुखम या आसनम. सिथ्रम, सिखम एंड आसनम. सो सिथ्रम मतलब स्टेबल, स्टडी. ओके. सिथ्रम मीन्स स्टडी. ओके. एंड सिखम मीन्स कंफर्टेबल. Asanam means position. Okay, you need to be in a position which is comfortable and you have to be very very stable according to Patanjali. तो पतंजलि क्या बोल रहे हैं? आप ऐसे पोजीशन में आइए जो कि आपको कंफर्टेबल है एंड स्टडी है, उसे हम कहते हैं आसना, राइट? सो आसना क्या है यार? आसना इज ए स्टेट ऑफ द बॉडी. हमारे बॉडी का एक ऐसा स्टेट है इन विच वी केप्ट इन विच इट मे बी केप्ट इजली. ऐसा कोई भी बॉडी का पोजिशन जो कि आप आसानी से लगा सके उसे हम आसना कहते हैं. वॉट एवर द पोजिशन यू कीप विथ कंफर्ट, दैट इज कॉल्ड एज एन आसना. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली. ये थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो गया. देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली. एक इंडिविजुअल इतना काबिल हो कि वो आराम से बैठ सके फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, लंबे समय तक, बहुत देर तक, इन एनी पोजीशन. ऐसे कोई भी पोजीशन में अगर कोई इंडिविजुअल आराम से बैठ पा रहा है लंबे समय के लिए तो उसे ही हम कहते हैं आसना. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द एबिलिटी टू सिट कंफर्टेबली फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम इन एनी पोजीशन इज कॉल्ड आसना, राइट? इन फैक्ट आसनास मीन्स थ्रू फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट. आसना से क्या होता है? हमारा फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है. प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीजेस. प्रिवेंशन भी कर सकते हैं, मतलब ना ऐसा करते हैं, अगर आने के बाद इसे कैसे कंट्रोल करना है वो भी होता है आसना. डिलेइंग एजिंग मतलब देखिए, कुछ लोग क्या होते हैं यार 35 ईयर्स में ही भी 50 के ऐसा दिख जाता है, कोई 20 ईयर्स में 35 के ऐसा दिख जाता है. सो इट्स कॉल्ड एज एन एजिंग. कोई 35 के ऐसा रहता है फिर भी 20 के ऐसा, संतूर की मम्मी के ऐसा रहता है, उसे डिलेइंग एजिंग. व्हाट आर द डिजायर्ड इफेक्ट्स ऑफ योगिक? विच आर द डिजायर्ड इफेक्ट्स? सो ये सारे क्या है? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ योगिक? फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट होता है, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल भी होता है, एंड एजिंग भी डिले हो जाता है. ये सारे हैं इफेक्ट्स ऑफ योगिक आसनास. तो आसनास कंप्लीटली 3 टाइप्स के होते हैं यार. आसनास हम पढ़ते हैं, आसना मतलब ऐसा कोई भी पोजीशन जिसमें हम लंबे समय तक कंफर्टेबली बैठे, जिससे हमारा माइंड एंड बॉडी रिलैक्स हो जाए. सो ये आसनास को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया. एक मेडिटेटिव आसना, रिलैक्सेटिव आसना एंड कल्चरेटिव या करेक्टिव आसना. मेडिटेटिव आसनास क्या होता है? रिलैक्सेटिव आसनास क्या होता है? करेक्टिव या कल्चरल आसनास क्या होता है? देखिए, मेडिटेटिव आसनास मतलब हमारा इंडिविजुअल का क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल का कंसंट्रेशन लेवल्स बढ़ाने वाला है, यानी तो उसको क्या बोलते हैं, पीक परफॉर्मेंस पे ले जाना है, उसे ही मेडिटेटिव आसना कहते हैं. मेडिटेशन पावर ऑफ एन इंडिविजुअल इज एनहांस मेडिटेटिव आसना टू डन बिफोर द स्टार्ट ऑफ आसना. मतलब ये क्या होता है? एक इंडिविजुअल का ये मेडिटेटिव आसनास करने से एक इंडिविजुअल कंसंट्रेशन, मतलब हमारे थॉट्स उधर इधर रहते हैं ना, तो सारे थॉट्स को
क्लोज करके हमारे माइंड को स्टेबल करना ही मेडिटेटिव आसनास। उसीलिए क्या करते हैं, डीप इनहेल एक्सहेल करते हैं ना एग्जाम के टाइम में, या नहीं तो ऐसा साइलेंस रहते हैं हम कुछ देर के लिए एग्जाम स्टार्ट होने से पहले। क्यों? दैट इज नथिंग बट एन मेडिटेशन। यू आर ट्राइंग टू कट ऑफ ऑल द थॉट्स एंड ओनली ऑन ए सिंगल थिंग यूर थॉट शुड बी देयर। एग्जाम के पहले जो करते हैं ना उसे हम कहते हैं मेडिटेटिव आसनास, राइट। तो रिलैक्सेटिव आसनास मतलब हम थक जाने के बाद, फिजिकली या मेंटली थक जाते हैं ना, अरे यार आज से बहुत थक गया हूँ, आराम कर लेता हूँ, दैट आराम करना में जो आसनास करते हैं ना उसे हम बॉडी का पेन एंड माइंड का टायर्डनेस निकालने वाला ही है रिलैक्सेटिव आसनास। एंड नेक्स्ट करेक्टिव आसनास। एक करेक्टिव आसनास क्या होता है? ओके, करेक्टिव आसनास, हमारे बॉडी में कोई एक्सीडेंट हो गया है तो हाथ ऐसे घूम गया है समझिए, तो आसना करते हुए इसे ऐसे आराम से फिर से नॉर्मल कंडीशन को ला रहे हैं, उसे कहते हैं करेक्टिव एक्सरसाइज। समझ गए ना? करेक्टिव एक्सरसाइज मतलब क्या है? हमारे बॉडी को नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल फंक्शनिंग कंडीशन में लाना ही कर। देखिए, सो एग्जाम्पल्स, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मेडिटेटिव आसनास, रिलैक्सेटिव आसनास या करेक्टिव आसनास, लाइक पद्मासना, सिद्धासना, स्वस्तिकासना, समहासना, वीरासना एंड घोमुखासना आर द फ्यू एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल्स के लिए बता रहा हूं मैं, ओके। रिलैक्स होने के लिए शवासना अपने लिए बेस्ट होता है, राइट। सो मीनिंग ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम क्या है यार? देखिए, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बॉडी को क्लियर करने के लिए, जो हमारा बॉडी रहता है ना उसे साफ करने के लिए हमें पानी नहाना चाहिए। हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को, राइट, इंटरनल ऑर्गन्स को क्लियर करने के लिए क्या करना चाहिए? प्राणायाम, ओके। प्राणायाम, प्राणा मतलब वाइटल एनर्जी, आयामा मतलब कंट्रोल, हमारे एनर्जी को कंट्रोल करे। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करने से। सो प्राणायाम में 3 स्टेजेस रहते हैं यार, इनहेल, एक्सहेल एंड होल्डिंग। देखिए, इनहेल करके मैं होल्ड करता हूं, मतलब so I am holding it's two, I can hold the breath in 2 stages, when before the inhale and after the inhale। before the inhale भी हो सकता है, before the inhale, right, internal hold it, inhale करके hold करते हैं ना, मतलब मेरा एयर पूरा पेट के अंदर है और उसे होल्ड कर रहा हूं, उसे इंटरनल कहते हैं। एक्सहेल कर रहा हूं एंड होल्ड कर रहा हूं, उसे कहते हैं एक्सटर्नल, मतलब पूरा एयर को एक्सहेल करके होल्ड कर रहा हूं ना। सो आई कैन होल्ड इट इन टू स्टेजेस, वन इज बिफोर इनहेलिंग एंड आफ्टर इनहेलिंग। समझिए हो ना? प्राणायाम में भी 8 टाइप्स होते हैं। तो सूर्य भेदी, उज्जैनी, शीतकारी, शीत, ओके, भस्त्रिका, ब्राह्मरी, पाल्विनी एंड मोर्चा, ये 8 टाइप्स होते हैं। इसे हम देखेंगे। सूर्य भेदी, सूर्य भेदी में क्या करते हैं हम? ऐसे साउंड करते हुए इनहेल करते हैं। वी इनहेल थ्रू मेकिंग द साउंड, दिस इज कॉल्ड सूर्य भेदी। नेक्स्ट उज्जैनी, ओके, उज्जैनी में भी साउंड करते हैं, माउथ से साउंड करते हैं। शीतकारी, टीथ को ऐसे करते हैं, देन टीथ से करते हैं, उसे शीतकारी कहते हैं, ओके। शीतिल मतलब सीटी के ऐसा, सीटी के ऐसा टंग को लगाइए, उसे शीतिल प्राणायाम कहते हैं। एंड भस्त्रिका प्राणायाम, इनहेल ऐसे करते हैं, उसे हम भस्त्रिका। ब्राह्मरी में क्या होता है? थंब, यहाँ पे आई हैव एन, इसमें विजिबल नहीं है थंब, थंब को ईयर्स पे लगाना है, देन इंडेक्स फिंगर को क्या हम पे लगाना है? आइस पे लगाना है, देन नॉस्ट्रिल्स पे, देन लिप पे, देन ऐसे लगा के इसे इनहेल। जब इनहेल एक्सहेल करते हैं ना, ये पोजीशन में अगर इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं भ्रामरी। पलवनी में क्या होता है? पलवनी में स्टमक को इनसाइड पुल करना होता है, स्टमक को, वी नीड टू पुल द स्टमक इनसाइड एंड रिलीज स्लोली, राइट। मोर्चा, मोर्चा में क्या होता है? मोर्चा में इनहेल, एक्सहेल, इनहेल करते समय हेड को अप करना है, एक्सहेल करते समय में हेड को डाउन करना है, उसे मोर्चा प्राणायाम कहते हैं। सो दीज आर द प्राणायाम। देन आते हैं मेडिटेशन का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेडिटेशन? मेडिटेशन मतलब हमारे ध्यान को डेवलप करे या कोई ऐसी चीज, एक चीज पे हमारा ध्यान को बढ़ाए, उसे हम कहते हैं मेडिटेशन, राइट।
उसके राइट, ध्याना, ध्याना मेडिटेशन का और एक नाम क्या है, ध्याना इज ऑल्सो कॉल्ड, मेडिटेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ध्याना, इज अ प्रायर स्टेज ऑफ समाधि। समाधि के पहले वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस इन द पार्ट 1, यू कैन चेक इट आउट फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। तो समाधि के बाद पहले जो आता है, समाधि के पहले जो आता है उसे ध्यान, इट्स नथिंग बट द कॉन्सेंट्रेशन। ओके, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड ऑन एन इम्पल्स विदाउट एनी डिविजेंस इज कॉल्ड ध्यान। बिना कोई झंझट के, बिना कोई उधर इधर हमारा माइंड डाइवर्ट हुए, अगर हम किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हम उसे कहते हैं मेडिटेशन या ध्यान। ओके, नेक्स्ट, पावर प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एट एनी स्टेज। अगर एक चीज पे हम बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं तो हम उसे कहते हैं ध्यान, राइट। योगिक फॉर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, ये सारे आसनास करना चाहिए। सो वी आर गोइंग टू सी दीज आसनास आल्सो। सुखासना, सुखासना क्या है, जस्ट सिट डाउन, मेक कीप योर बैक स्ट्रेट एंड डोंट लुक एट मी, डोंट लुक एट हर। ओके, वो आपके तरफ देख रही है, आप उसके तरफ मत देख रहे हैं, हेड को स्ट्रेट रखना चाहिए, हर हेड इज क्रॉस। नेक्स्ट है तड़ासना, तड़ासना इज ऑल्सो नोन टू हेल्प टू इंक्रीज योर बॉडी हाइट इंप्रूव करने के लिए। ओनली जस्ट यू नीड टू स्टैंड अप, स्ट्रेच द हैंड्स, मेक श्योर एवरीथिंग इज स्ट्रेट एंड यू नीड टू बी ऑन द टोस। ओके, नेक्स्ट आता है पद्मासना। पद्मासना इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस बेसिक आसनास विच योगा टीचर्स एट द बिगिनिंग। सो एक लेग को ऐसा क्रॉस करना है, उसे हम पद्मासना कहते हैं। सो शशांकासना, दिस इज द वन वे, एंड द अनदर वे, इसको क्या कर सकते हैं, वी कैन कीप इट आउट लाइक दिस, हेड को आगे करके हैंड्स को भी आगे कर सकते हैं, राइट। नौकासना इज नथिंग बट लाइक ए बोट, स्टमक के लिए बहुत, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फेमस कोर एक्सरसाइज, मतलब स्टमक पे बहुत ज्यादा। वृक्षासना इज लाइक समथिंग लाइक ए ट्री। ओके, देखिए एक लेग पे खड़े होना है एंड यू नीड टू प्लेस द लेग इनर पार्ट ऑफ योर थाई एंड यू नीड टू स्ट्रेच योर हैंड्स अप। गरुड़ासना, गरुड़ासना मतलब पूरा ट्विस्टिंग आसना हो जाता है, लाइक देखिए यहाँ पे ट्विस्ट आ रहा है, ऑटोमेटिकली जब ये ट्विस्ट होगा ऑटोमेटिकली ये बेंड हो जाएगा एंड हैंड लेग्स को, सो यहाँ पे एंकल को, यहाँ पे रिस्ट को बेंड किया गया है। ओके, नेक्स्ट आते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर इंप्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योग निद्रा। योग निद्रा ऐसा है कि आप, you will be not in sleeping position, whatever the thing you are doing, it will be in your notice and you will be doing the activity, right? So क्या है, what is the first thing, you need to be in shavasana, it means you need to lie down होना है। then आप intention, you need to have a thought that why you are doing this and what you want to, ये योग निद्रा में आप क्या करना चाह रहे हो। देन बॉडी रोटेशन, आप इस तरफ उस तरफ भी हल सकते हो या स्टेबल भी रह सकते हो, बट इट शुड बी विथ योर कॉन्शियसनेस। ब्रीदिंग अवेयरनेस, मतलब आपका ब्रीदिंग आपके कंट्रोल में रहना चाहिए, यू शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन योर ब्रीदिंग ऑफ इनहेल एंड एक्सहेल। ओके, अपोजिशन ऑफ फीलिंग एंड सेंसेशन, अपने बॉडी को पूरा स्कैन करना चाहिए, व्हेन वी आर स्कैनिंग इट आउट वी शुड try to get the positive and negative vibrations from our body, visualization। so आप कुछ हासिल करना चाह रहे हो, उसको कैसे हासिल करना है, so you are making a plan, that plan should be as well as in the video mode also। sankalp, you should make a strong desire of it, or you should take a strong decision of it, return to the finish and the practice। फिर रिटर्न आ जाए, इसे कंटिन्यू भी कर सकते हो या क्लोज भी कर सकते हो, राइट। एडवांटेज, ये योग निद्रा करने से क्या फायदा होगा, क्यों करना चाहिए, क्यों करना चाहिए। एक इंडिविजुअल का टेंशन, दिन का टेंशन निकालने के लिए, कोई भी एग्जाम का टेंशन निकालने के लिए, लवर का टेंशन, कौन सा भी टेंशन निकालने के लिए हमें योग निद्रा में कर सकते हैं। रिलैक्स ऑफ द माइंड, दिमाग को ठंडा करने के लिए, सुकून पहुंचाने के लिए भी कर सकते हैं। अवेकनेस, क्रिएटिविटी, देखिए जब हम स्टेबल रहेंगे तो हमारा थॉट प्रोसेस अच्छे से काम करेगा, जिससे नए नए आइडियाज आएंगे। नेक्स्ट क्या है, इंक्रीजेस मेमोरी एंड लर्निंग कैपेसिटी, मतलब जब हम स्टेबल रहेंगे तो जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं ना वो फिक्स होकर रहता है। अगर हम स्टेबल नहीं रहेंगे ना तो जो भी ऑब्जर्व करते हैं उसी स्पीड से, उसके डबल स्पीड से बाहर चले जाता है, राइट। काउंटरैक्ट स्ट्रेस, स्ट्रेस को ओवर करने के लिए भी। मैनेजेस साइकोमेटिक डिसऑर्डर्स, मतलब हार्मोनल डिसऑर्डर्स को भी कंट्रोल करने के लिए काम आता है। हेल्प्स इन हीलिंग बोलता, अगर किसी को कोई डिजीज है तो अगर एक इंडिविजुअल माइंड के द्वारा पॉजिटिव है तो उसका रिकवरी जल्दी से होगा,
अगर उसका माइंड नेगेटिव है तो उसका रिकवरी बहुत ही मुश्किल से होगा। प्रमोट्स विल पावर, कुछ हासिल करने का जज्बा पैदा कर देता है। सो थैंक यू वेरी मच। लेट्स मीट फॉर यूनिट 6। ऑलरेडी यूनिट 1 to 5 के सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए कि फिजिकल एजुकेशन फॉर सीबीएसई 11 एंड 12 के लिए इस चैनल पे चल रहा है। So please take care of yourself and your loved ones. Signing off for today. Bye.